Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है। यूपी में कानून का राज, जो भी क्रिमिनल कानून के राज को चैलेंज करेगा, यूपी की पुलिस उसका हिसाब भी ठीक वैसे ही करेगी। पुलिस पर गोली दागने वालों की पुलिस का जवाब भी गोली से ही मिलेगा। पिछले 24 घंटे में योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर में मासूम के हत्यारे अतीक का हाफ एनकाउंटर किया गया है। बहराइच में भी शीटर अमरेंद्र यादव के पैर में गोली लगी है। फिरोजाबाद में गौतस्कर गैंग के दानिश का हाफ एनकाउंटर हुआ है। दानिश के साथ फरमान, सादिक और गुलफाम भी अरेस्ट किए गए हैं। बांदा में जहर खुरानी गैंग के सरगना अखिलेश सिंह को भी गोली लगी है। यूपी पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा ये बदमाश अतीक है। जौनपुर का अतीक प्रयागराज के अतीक अहमद की तरह अपनी दहशत बनाना चाहता था। इसके लिए अतीक ने 4 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या की थी। अतीक को लग रहा था कि वो हत्या करके पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाएगा, लेकिन अतीक की ये गलती उसको भारी पड़ गई। यूपी पुलिस की गोली ने अतीक की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। दरअसल अतीक ने दूसरी शादी की थी। अतीक की पत्नी अपने साथ 4 साल के मासूम बच्चे को लेकर भी आई थी। बच्चे को लेकर अतीक और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा। बाद में दोनों ने मिलकर बच्चे को ही मार डाला। पिता की शिकायत पर अतीक और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पुलिस अतीक को शव बरामद करने के लिए ले गई तो उसने पुलिस की बंदूक छीनकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस की गोली ने अपना काम कर दिया। यूपी में योगी की पुलिस फुल एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस दनादन गोलियां चला रही है। यह यूपी के बहराइच की तस्वीर है। यहां भी बदमाश को यूपी पुलिस की टीम कंधे का सहारा देकर ले जा रही है। यूपी पुलिस की गोली सीधे इस हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी है। जो हिस्ट्री शीटर सालों से यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था, अब ठीक से चल नहीं पा रहा है। इस बदमाश का नाम है अमरेंद्र उर्फ अमरेश यादव। अमरेंद्र यूपी के श्रावस्ती का रहने वाला है और इसकी गिनती श्रावस्ती के टॉप हिस्ट्री शीटर्स में होती थी। 11 जून को अमरेंद्र ने एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और जैसे ही पुलिस को इसकी लोकेशन का इनपुट मिला, यूपी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर का हिसाब कर दिया। आरोपी अमरेंद्र यादव के पास से पुलिस को कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस इस अमरेंद्र की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। अमरेंद्र ने अपने जिन 2 साथियों का जिक्र किया है, पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है। यूपी के फिरोजाबाद में तो पुलिस ने पशु तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ब्लू रंग की शर्ट में जो पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा है, ये बदमाश दानिश है। जब तस्करों की लोकेशन ट्रेस करते हुए यूपी पुलिस पहुंची तो दानिश ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया और जब यूपी पुलिस ने गोली चलाई तो दानिश अब अपने दोनों पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दानिश उर्फ गौतम, फरमान उर्फ गूंगा, सादिक उर्फ पप्पू और गुलफाम। ये चारों यूपी में पशु तस्करी का काम करते थे। हथियार के दम पर लोगों के जानवर और मवेशियों की चोरी करते और फिर उन्हें उल्टे सीधे दामों पर लोगों को बेचते थे। यूपी के बांदा में भी पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बांदा में पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। ये जहर खुरानी गिरोह का सरगना अखिलेश सिंह है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में इसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। अखिलेश और उसके साथी बांदा में सवारी बनकर ई-रिक्शा में बैठते थे। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर ड्राइवर को बेहोश कर देते थे। उसके बाद ई-रिक्शा लेकर फरार हो जाते थे। बांदा पुलिस को लगातार इस गैंग के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाकर इन्हें ट्रेस किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 2 ई-रिक्शा, 38,900 नगद, 1 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। रामपुर में भी यूपी पुलिस ने मर्डर के मास्टरमाइंड का हाफ एनकाउंटर किया है। गोली लगने के बाद जो बदमाश जमीन पर गिरा हुआ है, ये सद्दाम है और ये जो यूपी पुलिस के शिकंजे में खड़ा है, ये फरमान है। 14 जून को सद्दाम ने अपने साथी फरमान और अनीस के साथ मर्डर को अंजाम दिया था। सद्दाम की गर्लफ्रेंड की शादी निहाल नाम के युवक से हो रही थी। सद्दाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर निहाल को किडनैप किया। सुनसान इलाके में ले जाकर निहाल की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी शव को रतनपुरा शुमाली गांव के जंगल में फेंककर फरार हो गए। सद्दाम और उसके साथ बाइक पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंचे थे
और खुद को दुल्हन का चचेरा भाई बताकर घर में घुसे और शादी से एक दिन पहले निहाल की हत्या कर दी। अब पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दुल्हन गुलफशा, उसके प्रेमी सद्दाम और 2 अन्य फरमान व अनीस के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मर्डर केस के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। यूपी पुलिस ने बदमाशों की फाइल बरेली और शामली में भी क्लोज की है। बरेली में 3 शातिर चोर तो शामली के मर्डर के मास्टरमाइंड का हाफ एनकाउंटर किया है।